एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे हरिदत्त शर्मा, जो रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर समय चुपचाप बिताते थे। घर की असली सत्ता उनकी पत्नी कमला देवी के हाथ में थी। कमला देवी का स्वभाव सख्त, तुनक मिजाज और दिखावे से भरा हुआ था। समाज में उनकी पहचान एक कड़क सास के रूप में थी। उनका एक ही बेटा था, राहुल, पढ़ा लिखा, समझदार और नौकरी के सिलसिले में शहर में रहने वाला। राहुल ने हमेशा सादा जीवन और साफ सोच को महत्व दिया था, लेकिन माँ के सामने उसकी बोलने की हिम्मत कम ही पड़ जाती थी। राहुल की शादी के लिए कमला देवी ने साफ शब्दों में कह दिया था, लड़की सुंदर हो, घर संभालू हो और दहेज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। काफी खोजबीन के बाद राहुल की शादी अनीता से तय हुई। अनीता एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता शिव नारायण एक ईमानदार क्लर्क थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी बेटी की शादी में लगा दी। शादी में दहेज के रूप में कार, फ्रिज, अलमारी और नकद पैसे दिए गए। फिर भी कमला देवी का मन नहीं भरा। शादी के समय ही उन्होंने ताना मारते हुए कहा, आजकल लोग कितने कंजूस हो गए हैं, बेटी की शादी है और बस इतना ही। अनीता ने ये सब सुना लेकिन चुप रही। उसे लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद अनीता पूरे मन से घर संभालने लगी। सुबह सबसे पहले उठना, पूजा पाठ, खाना बनाना, सफाई, सब कुछ। लेकिन कमला देवी को उसमें हमेशा कमी ही नजर आती। हमारे घर की बहुएं ऐसे काम नहीं करती थीं। कभी नमक ज्यादा, कभी रोटी मोटी, कभी चाय फीकी। हमारे घर की बहुएं ऐसे काम नहीं करती थी। कमला देवी रोज यही वाक्य दोहराती। धीरे धीरे तानों ने जहर का रूप ले लिया। एक दिन उन्होंने साफ कहा, अपने मायके से और पैसे मंगवा लो, तुम्हारे पापा तो सरकारी नौकरी वाले हैं। अनीता का दिल कांप गया। उसने पहली बार राहुल से कहा, मुझसे अब ये सब सहा नहीं जाता। राहुल ने समझाने की कोशिश की, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, थोड़ा समय दो। समय बीतता गया लेकिन हालात बदतर होते गए। कमला देवी ने अनीता को मायके जाने से भी रोक दिया। फोन पर बात करने पर भी ताने, अब ससुराल छोड़कर मायके की हो गई है क्या? एक दिन तो हद ही हो गई। कमला देवी ने अनीता के माता पिता को फोन करके कहा, अगर बेटी को सुखी देखना है तो 5 लाख और भेज दो। अनीता ने पहली बार विरोध किया, माँ जी मेरे पापा ये नहीं कर सकते। कमला देवी गुस्से से चिल्लाई, तो फिर इस घर में रहने का हक भी नहीं। उधर अनीता के पिता ये सुनकर टूट गए। उन्होंने कहा, बेटी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अगर तू वापस आ जाए तो। अनीता रो पड़ी, नहीं बाबूजी, मैं आपकी इज्जत पर बोझ नहीं बनना चाहती। बेटे की आंखें खुलती हैं। एक रात राहुल ने देखा कि अनीता चुपचाप रो रही थी। उसकी बाह पर नीले निशान थे। राहुल का दिल कांप उठा, ये कैसे हुआ? अनीता ने सब सच बता दिया। वर्षों से जमा दर्द उस रात आंसुओं में बह निकला। पहली बार राहुल माँ के सामने खड़ा हुआ। माँ, ये गलत है, दहेज मांगना अपराध है। कमला देवी तमतमाई, तू अपनी माँ को सिखाएगा? राहुल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर यही आपका घर है तो मैं इसमें नहीं रह सकता। अगली सुबह राहुल ने अनीता का हाथ पकड़ा। कमला देवी ने चिल्लाकर कहा, अगर इस घर से गया तो वापस मत आना। राहुल ने पलटकर जवाब दिया, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ घर नहीं होता। वो अपनी पत्नी को लेकर घर से निकल गया। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे, लड़का माँ को छोड़ गया। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। लोगों ने समझा कि गलती माँ की सोच में थी। राहुल और अनीता ने शहर में छोटा सा घर लिया। अनीता ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। राहुल ने उसका पूरा साथ दिया। पहली बार अनीता ने खुलकर हंसना सीखा। इधर कमला देवी अकेली पड़ गई, न बेटा न बहू। समाज की तालियां खोखली साबित हुई। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, काश मैंने दहेज को महत्व न दिया होता।